Hello friends, this is Satyendra Baghel. Welcome to my YouTube channel सत्येंद्र बघेल एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का मतलब होता है होना। आज हम सिंपल सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। वर्ब टू बी में क्या क्या चीजें आएंगी? ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब या फिर क्रिया नहीं होती है, वहां वर्ब टू बी का यूज किया जाता है। जैसे कि इज, एम, आर, इससे हम सेंटेंस बनाएंगे। वॉज, वेयर से सेंटेंस बनाएंगे। विल बी, शैल बी से हम सेंटेंस बनाएंगे। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन में बात की गई है कि वर्ब क्रिया नहीं होती। बात ये आती है कि क्रिया क्या होती है। क्रिया, वर्ब का मतलब होता है एक्शन, कोई काम करना। जैसे कि एग्जाम्पल, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, ईट मतलब खाना, ये सब हमारी वर्ब होती है। अब वर्ब टू बी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। 3 टेंस में हमने इसको डिवाइड किया है और इन 3 टेंस के बारे में हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। डिटेल में इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू बी का इस्तेमाल कहां पर हम करते हैं। प्रेजेंट टेंस में इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाते हैं इज, एम, आर। इसका मतलब है, एम का मतलब हूं, आर का मतलब है होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन, ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है। इसका यूज हम कहां करते हैं? ही, शी, इट या नेम। नेम कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। वहां पर हम इज का इस्तेमाल करते हैं। एम लगाते हैं हम आई के साथ, आर लगाते हैं हम यू, वी, दे, और नेम होना चाहिए प्लूरल। नेम, इनके साथ में हम लगाते हैं आर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर नेम, इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं या फिर बहुवचन कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आ रही है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिस पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बात होती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। पर्सन किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी स्थान का नाम और थिंग्स मतलब किसी वस्तु का नाम। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट दिए हैं और उनका मतलब हिंदी में दिया है। जैसे कि पहला हम देखते हैं, आई का मतलब मैं होता है, मुझे होता है, मेरे होता है और मैंने होते हैं। यू का मतलब आप, तुम, आपको, आपके या आपने होता है। वी का मतलब हम, हमें, हमारे, हमने होता है। दे का मतलब वे, उन्हें, उन्होंने या उनके होता है। ही का मतलब वह, उसे, उसके या उसने होता है। या ही का मतलब किसी लड़के के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही हम सी का इस्तेमाल करते हैं तो सी का इस्तेमाल किसी भी लड़की के लिए होता है। उसका मतलब भी वह, उसे, उसके या उसने होता है। वन मतलब कोई भी या फिर किसी ने भी, किसी ने। इट मतलब होता है यह या फिर इसने। हु का मतलब कौन होता है, किसने भी होता है, जो भी होता है। आगे हम धीरे धीरे डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमने अभी बेसिक चीजें पढ़ी थी। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, शॉर्ट में हम इसके बारे में समझेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में उसकी वर्तमान अवस्था के बारे में बताना, उसको प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर वर्ब टू बी में। इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। दे आर एट होम, वे घर पर हैं। अब यहाँ पर कुछ और हम ऐड कर लेते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। इन सभी का इस्तेमाल चीज या फिर वस्तुओं के लिए किया जाता है। वस्तुएं मतलब थिंग्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और इनको डिटर्मिनर्स बोला जाता है। सिंगुलर में हम इस्तेमाल करेंगे दिस और दैट का। दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है। दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वह होता है। प्लूरल में हम इस्तेमाल करेंगे, दिस का हो जाएगा दीज मतलब ये सब, और दैट का हो जाएगा दोज मतलब कि वे सब। अब हम इनको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा, दिस कार इज येलो एंड दैट कार इज ब्लैक। दिस कार मतलब यह कार येलो है एंड दैट कार मतलब वह कार ब्लैक है। दिस स्टूडेंट इज माई नेबर, यह छात्र मेरा पड़ोसी है। दैट मैन एट द डोर इज अवर बॉस, दरवाजे पर वह आदमी हमारा बॉस है। दिस पिक्चर इज वेरी रिलैक्सिंग, यह तस्वीर सुकून देने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, इन चारों सेंटेंस में हमने दिस और दैट का इस्तेमाल किया है और चारों के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है, इज लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि ये सिंगुलर है। दिस और दैट क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं।
लुक एट दिस डॉग, इट इज ब्यूटीफुल। इस डॉग को देखिए, यह ब्यूटीफुल है। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। अब यहां पर देखिए दीज के साथ हमने आर लगाया है, क्योंकि दीज का इस्तेमाल प्लूरल के साथ किया जाता है, इसलिए हमने यहां पर आर लगाया है। और देखते हैं, दीज बॉयज आर माई फ्रेंड्स, ये लड़के मेरे दोस्त हैं। दोज टॉयज अंडर द बेड आर माई ब्रदर्स, बिस्तर के नीचे के खिलौने मेरे भाई के हैं। अब यहाँ पर ब्रदर में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अब इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब का, की या फिर के होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? टू एक्सप्रेस रिलेशन या फिर पोजीशन, हमारा संबंध या फिर अधिकार व्यक्त करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा राम्स पेन, तो इसका मतलब क्या हुआ? राम का पेन। मैंने कहा मोहन्स कार, तो इसका मतलब क्या हुआ? मोहन की कार। और आगे एग्जाम्पल हम लेते हैं। दीज बॉटल्स आर एम्प्टी, ये बोतलें खाली हैं। अब यहाँ दीज प्लूरल है, इसलिए हमने क्या लगाया? यहाँ पर आर लगाया। दोज चपातीस आर स्टेल, दीज का मतलब ये होता है और दोज का मतलब वो होता है। तो दीज चपातीस आर स्टेल, बे चपातियां बासी हैं। दिस इज राइट, यह सही है। दैट कोट इज वेरी मॉडर्न, वह कोट बहुत मॉडर्न है। दोज कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव, वे कारें महंगी हैं। दीज हाउसेज आर ऑन सेल, ये घर बिक्री पर है। यहाँ ऑन का मतलब होता है पर। ऑन एक प्रपोजिशन है, ऑन के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। दैट वर्ड ऑन द ट्री इज स्पैरो, वृक्ष पर वह पक्षी गौरैया है। अब यहाँ इस क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर दैट है। दैट वर्ड, वह पक्षी, किसी एक पक्षी के बारे में बात करी है, इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है? इज लगाई है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई है। और हम आगे समझते हैं। सी इज शीला, वह शीला है। दिस इज माई न्यू कार, यह मेरी न्यू कार है। दैट इज योर पेन, यह आपकी पेन है। यू आर ऑन द रूफ, आप छत पर हैं। अभी मैंने आपको ऑन का यूज समझाया था। ही इज एट होम, वह घर पर है। एट का मतलब होता है पर, वह घर पर है। एट भी एक आपका प्रपोजिशन है। ही इज अ पुलिसमैन, वह एक पुलिस वाला है। दिस इज माई यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल है। दिस इज माई यूट्यूब चैनल, यह मेरा यूट्यूब चैनल है। दीज आर वर्ड्स, ये पक्षी हैं। दोज आर माई शूज, वो मेरे जूते हैं। दीज आर हिज क्लॉथ्स, ये उसके कपड़े हैं। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसके हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको सबसे पहले एक बात समझाना चाहता हूं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नॉट लगाते हैं और नॉट का मतलब नहीं होता है। इस टेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा आपको नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना है। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं। नॉट का मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, हमें इन सेंटेंस के नेगेटिव बनाना है। जैसे पहला है आई एम देयर, इसका नेगेटिव होगा आई एम नॉट देयर। दीज मैंगोज आर सॉर, सॉर का मतलब होता है खट्टा। दीज मैंगोज आर नॉट सॉर, ये मैंगो खट्टे नहीं है। राम इज फ्रॉम भोपाल, इसका नेगेटिव होगा राम इज नॉट फ्रॉम भोपाल, राम भोपाल से नहीं है। आई एम स्टिल हेयर, मैं अभी भी यही हूं। आई एम स्टिल हेयर, मैं अभी यही हूं। इसका नेगेटिव होगा आई एम नॉट स्टिल हेयर, मैं अभी यहां नहीं हूं। और सेंटेंस हम ले लेते हैं। दे आर नॉट हैप्पी, वे प्रसन्न नहीं है। दैट इज नॉट अ टेम्पल, वह मंदिर नहीं है। दिस इज नॉट अ स्टेच्यू, यह कोई मूर्ति नहीं है। शी इज नॉट माई सिस्टर, वह मेरी बहन नहीं है। दीज आर नॉट माई काउज, वह मेरी गाय नहीं है। ही इज नॉट अ ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार लड़का नहीं है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं या फिर किसी से हम कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई जवाब हम मांगते हैं, उसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा?
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। पहला आता है दिस इज वेरी चीप, यह बहुत सस्ता है। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? इज दिस वेरी चीप, क्या यह बहुत सस्ता है? दूसरा ही इज मेड, वह पागल है। इसका क्या होगा? इज ही मेड, क्या वह पागल है? तीसरा है कोरोना इज वेरी सीरियस डिसीज, कोरोना बहुत गंभीर बीमारी है, घर में ही रहें। इसका इंट्रोगेटिव होगा इज कोरोना वेरी सीरियस डिसीज। तो हम इन सारे सेंटेंस में क्या कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा रहे हैं और उस हेल्पिंग वर्ब का मतलब निकल रहा है क्या। व्हाट का मतलब भी क्या होता है, लेकिन जब हम शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो उसका मतलब क्या निकलता है। व्हाट का सेंटेंस वो अलग कैटेगरी का होता है, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सम पीपल्स आर लोनली नाउअडेज, कुछ लोग आजकल अकेले हैं। इसका इंट्रोगेटिव होगा आर सम पीपल लोनली नाउअडेज, क्या आजकल कुछ लोग अकेले हैं। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज कर लेते हैं। इज दिस बॉक्स हैवी, क्या ये बॉक्स भारी है। आर यू इल, क्या आप बीमार हो। इज दिस योर पेन, क्या यह आपका पेन है। आर यू स्टूडेंट, क्या आप छात्र हो। अब इन्हीं सेंटेंस में हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका आंसर हम कैसे देंगे। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया, ही इज मेड, वह पागल है। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? इज ही मेड, क्या वह पागल है। अब आपको इसका जवाब देना है नो ही इज नॉट मेड, वह पागल नहीं है। पॉजिटिव वे में हम क्या देंगे? यस ही इज मेड, हाँ वह पागल है। अब आते हैं हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसको हम समझते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर रहेगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंट्रोगेटिव है तो हमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाना है और नेगेटिव है तो हमें इसमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है। अब हमने एक सेंटेंस लिया अफर्मेटिव कि द फार्मर इज इन द फील्ड, किसान खेत में है। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे द फार्मर इज नॉट इन द फील्ड, किसान खेत में नहीं है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे इज द फार्मर इन द फील्ड, क्या किसान खेत में है। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज द फार्मर नॉट इन द फील्ड, क्या किसान खेत में नहीं है। अब यहाँ कुछ सेंटेंस दिए, इनको हम चेंज करेंगे। योर फ्यूचर इज ब्राइट, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य उज्जवल है। अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं योर फ्यूचर इज नॉट ब्राइट, आपका भविष्य उज्जवल नहीं है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इज योर फ्यूचर ब्राइट, क्या आपका भविष्य उज्जवल है। दूसरा आता है दे आर प्लेयर्स, इसका नेगेटिव होगा दे आर नॉट प्लेयर्स, वे खिलाड़ी नहीं है। इंट्रोगेटिव होगा आर दे प्लेयर्स, क्या वे खिलाड़ी हैं। तीसरा सेंटेंस हमने लिया सी इज योर रिलेटिव, वह आपकी रिश्तेदार है। इसका नेगेटिव होगा सी इज नॉट योर रिलेटिव, वह आपकी रिश्तेदार नहीं है। इंट्रोगेटिव होगा इज सी योर रिलेटिव, क्या वह आपकी रिश्तेदार है। और हम सेंटेंस ले लेते हैं फटाफट। आई एम लकी, नेगेटिव आई एम नॉट लकी, एम आई लकी। फिफ्थ है ही इज वेरी ग्लैड, नेगेटिव ही इज नॉट वेरी ग्लैड, इज ही वेरी ग्लैड, क्या वह प्रसन्न है। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना या फिर प्रसन्न होना। स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड फॉर स्टडी, इसका नेगेटिव होगा स्टूडेंट आर नॉट एक्साइटेड फॉर स्टडी, बच्चे पढ़ने के लिए एक्साइटेड नहीं है, अभी तो वैसे ही छुट्टियां चल रही तो क्यों होंगे एक्साइटेड। इंट्रोगेटिव है आर स्टूडेंट्स एक्साइटेड फॉर स्टडी, क्या बच्चे पढ़ने के लिए एक्साइटेड हैं। ये टॉपिक हमारा क्लोज होता है, लेकिन इसको क्लोज होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब तक आप इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 10 बार देखें, जब तक आपको समझ में नहीं आता है सेंटेंस को आप लिखें, उनको आप बोलें, उनको रूटीन में लेकर आए और एक्सरसाइज करें। इस टॉपिक से संबंधित जो भी सेंटेंस रहेंगे उन सारे सेंटेंस की आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।